प्राणायाम की समझ विकसित करें। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम। प्राणायाम प्राण आयाम, इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण श्वसन को लंबा करना या प्राण जीवन शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ श्वास को नियंत्रित करना या कम करना नहीं है। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर शक्ति व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। प्राणायाम प्राण अर्थात सांस आयाम यानी 2 सांसों में दूरी बढ़ाना, श्वास और निश्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने व निकलने की क्रिया को कहा जाता है। करने की विधि। सर्वप्रथम श्वास फेफड़ों में भरना। सर्वप्रथम श्वास फेफड़ों में भरना, रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है। श्वास खींचने के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति श्रेष्ठता श्वास के द्वारा अंदर खींची जा रही है। छोड़ते समय यह भावना करें कि हमारे दुर्गुण, दुष्प्रवृत्तियों, बुरे विचार प्रश्वास के साथ बाहर निकल रहे हैं। हम सांस लेते हैं तो सिर्फ हवा नहीं खींचते, तो उसके साथ ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को उसमें खींचते हैं। हम जो सांस फेफड़ों में खींचते हैं वो सिर्फ सांस नहीं होती, उसमें सारे ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई रहती है। अतः जो सांस हमारे पूरे शरीर को चलाना जानती है वो हमारे शरीर को दुरुस्त करने की भी ताकत रखती है। तो ये था प्राणायाम की समझ। उसके बाद प्राणायाम करने के क्या लाभ हैं। प्राणायाम के लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, शारीरिक प्रभाव। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त की शुद्धि करता है, ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने में सुधार करता है, फेफड़ों और हृदय को मजबूत करता है, रक्तचाप को नियमित रखता है, नाड़ी तंत्र को नियमित ठीक कर रखता है, आरोग्यकर प्रक्रिया और रोग गहन चिकित्सा प्रणाली सुदृढ़ करता है, संक्रामकता निरोधक शक्ति बढ़ाता है। दूसरा, मानसिक प्रभाव। मानसिक बोझ, घबराहट और दबाव को दूर करता है, विचारों और भावनाओं को शांत करता है, आंतरिक संतुलन बनाए रखता है, ऊर्जा अवरोधों को हटा देता है। तीसरा, आध्यात्मिक प्रभाव। ध्यान की गहराइयों में पहुंचाता है, चक्रों ऊर्जा केंद्रों को जागृत और शुद्ध करता है, चेतना का विस्तार करता है। बुनियादी आसनों की समझ विकसित करें। बुनियादी आसनों की समझ विकसित करें। आसन का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत शब्द कोश के अनुसार आसनम यानी बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया। आसन मांसपेशियों, जोड़ों, हृदय तंत्र प्रणाली, नाड़ियों और लसिका संबंधी प्रणाली के साथ साथ मन, मस्तिष्क और चक्रों ऊर्जा केंद्रों के लिए भी लाभदायक है। कुछ बुनियादी आसनों का वर्णन, प्रक्रिया एवं उससे होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। श्वास प्रक्रिया। सीधे खड़े होकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर ढोरी के नीचे रख लीजिए। दोनों कोहनियां यथासंभव परस्पर स्पर्श कर रही हो। अब मुंह बंद करके मन ही मन 5 तक की गिनती गिनने तक नाक से धीरे धीरे सांस लीजिए। इस बीच कंठ के नीचे हवा का प्रवाह अनुभव करते हुए कोहनियों को भी ऊपर उठाइए। थोड़ी से हाथों पर दबाव बनाए रखते हुए सांस खींचते जाएं और कोहनियों को जितना ऊपर उठा सके उठा ले। इस बिंदु पर अपना सिर पीछे झुका दीजिए। धीरे से मुंह खोल। आपकी कोहनियाँ भी अब एकदम पास आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर 6 तक की गिनती गिनकर सांस बाहर निकालिए। अब सिर आगे से आगे ले आइए। यह अभ्यास 10 बार करें। थोड़ी देर विश्राम के बाद यह प्रक्रिया पुनः दोहराइए। इससे फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ती है, तनाव से मुक्ति मिलती है और हम सक्रियता से कार्य में संलग्न हो सकते हैं। उसके बाद दूसरा है सूर्य नमस्कार।
ये आसन के ही प्रकार है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार योगासनों में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है। यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। मानव शरीर की संरचना ब्रह्मांड की पंच तत्वों से हुआ है और इसे शरीर रूपी यंत्र सुचारू रूप से गतिमान स्नायु तंत्र करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में स्नायुविक तंत्र जरा सा भी असंतुलित होता है वो गंभीर बीमारी की ओर अग्रसर हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्नायु ग्रंथि को उनके प्राकृतिक रूप में रख संतुलित कर रखता है। इसके अभ्यास से साधक का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री पुरुष बाल युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास 12 स्थितियों में किया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला, दोनों हाथों को जोड़कर सीधे खड़े हो जाइए, नेत्र बंद करें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने और भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। तीसरी अवस्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुके, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें, घुटने सीधे रखें। इस स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर तानें, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। यह इस स्थिति में कुछ समय रुके। श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो, पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकुप में लगाएं। श्वास भरते हुए शरीर को पृथ्वी के समानांतर सीधा साष्टांग दंडवत रखें और पहले घुटने, छाती और माथा पृथ्वी पर लगा दें। नितंबों को थोड़ा ऊपर उठा दें, श्वास छोड़ दें, श्वास की गति सामान्य करें। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को भरते हुए छाती को आगे की ओर खींचते हुए हाथों को सीधे कर दें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, घुटने पृथ्वी का स्पर्श करते हुए तथा पैरों के पंजे खड़े रहें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निष्कासित करते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं, दोनों पैरों की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो, पीछे की ओर शरीर को खिंचाव दें और एड़ियों को पृथ्वी पर मिलाने का प्रयास करें। नितंबों को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को कंठकुप में लगाएं। इसी स्थिति में श्वास को भरते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचकर आगे की ओर तानें, गर्दन को अधिक पीछे की ओर झुकाएं, टांग तनी हुई सीधी पीछे की ओर खिंचाव और पैर का पंजा खड़ा हुआ। इस स्थिति में कुछ समय रुके। तीसरी स्थिति में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकाएं, हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी का स्पर्श करें, घुटने सीधे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर तानें तथा भुजाओं और गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं। यह स्थिति पहली स्थिति की भांति रहेगी। सूर्य नमस्कार की उपरोक्त 12 स्थितियाँ हमारे शरीर को संपूर्ण अंगों की विकृतियों को दूर करके निरोग बना देती है। इस प्राणायाम से मस्तिष्क शुद्ध होता है, त्वचा में चमक और कसावट पैदा होती है। उसके बाद है पादहस्त आसन। पादहस्तासन शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द पाद है जिसका अर्थ पैर होता है, इसका दूसरा शब्द हस्त है जिसका अर्थ हाथ है और तीसरा शब्द आसन है जिसका अर्थ है मुद्रा या स्थिति होता है। सीधे खड़ा होकर अपने नितंब और पेट को कड़ा कीजिए और पसलियों को ऊपर खींचे। अपनी भुजाओं को धीरे से सिर के ऊपर तक ले जाइए। अब हाथ के दोनों अंगूठों को आपस में बांध लीजिए, सांस लीजिए और शरीर के ऊपर
हिस्से को दाहिनी ओर झुकाइए। सामान्य ढंग से सांस लेते हुए 10 तक गिनती गिने, फिर सीधे हो जाएं और बाएं मुड़कर यही क्रिया 10 गिनने तक दोहराएं। पुनः सीधे खड़े होकर जोर से सांस खींचें। इसके पश्चात कूल्हे के ऊपर से अपने शरीर को सीधे सामने की ओर ले जाइए। फर्श और छाती समानांतर हो। ऐसा करते समय सामान्य तरीके से सांस लेते रहें। अपने धड़ को सीधी रेखा में रखते हुए नीचे ले आइए। बिना घुटने मोड़े फर्श को छूने की कोशिश करें। यथासंभव सिर को पांवों से छूने के प्रयास करें। 10 तक गिनती होने तक इसी मुद्रा में रहें। अपनी पकड़ ढीली कर सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस आसन से पीठ, पेट और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती है और रक्त संचार ठीक रहता है। दूसरा है शवासन। शव का अर्थ होता है मृत, अर्थात अपने शरीर को शव के असमान बना लेने के कारण ही इस आसन को शवासन कहा जाता है। इस आसन में हमें कुछ नहीं करना है। एकदम सहज और शांत हो जाएं तो मन और शरीर को आराम मिलेगा। दबाव और थकान खत्म हो जाएगी। सांस और नाड़ी की गति सामान्य हो जाएगी। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। पैरों को ढीला छोड़कर भुजाओं को ऊपर से सटाकर बगल में रख लें। शरीर को फर्श पर पूर्णतया स्थिर हो जाने दें। पूरी सजगता के साथ किया जाए तो तनाव दूर होता है, उच्च रक्तचाप सामान्य होता है और निद्रा को दूर किया जा सकता है। दूसरा है कपालभाति क्रिया। कपालभाति योग में षष्ठ कर्म हठ योग की एक विधि है। संस्कृत में कपाल का अर्थ होता है माथा या ललाट और भाति का अर्थ होता है तेज। अपनी एड़ी पर बैठकर पीठ को ढीला छोड़ दें। तेजी से सांस बाहर निकालें और पेट को भीतर की ओर खींचें। सांस को बाहर निकालने और पेट को धौंकने की तरह पिचकाने के बीच सामंजस्य रखें। प्रारंभ में 10 बार यह क्रिया करें। धीरे धीरे 60 तक बढ़ा दें। बीच बीच में विश्राम ले सकते हैं। इस क्रिया से फेफड़े के निचले हिस्से की प्रयुक्त हवा एवं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और साइनस साफ हो जाती है। साथ ही पेट पर जमी फालतू चर्बी खत्म हो जाती है। इस प्राणायाम को करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करें। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों मित्र प्राणायाम है। इस प्राणायाम से चेहरे पर हमेशा ताजगी, प्रसन्नता और शांति दिखाई देती है। कब्ज और डायबिटीज की बीमारी से परेशान लोगों के लिए यह काफ़ी फायदेमंद है। दिमाग से संबंधित रोगों में लाभदायक है। वजन को कंट्रोल करता है। दूसरा है पद्म आसन। जमीन पर बैठकर बाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघों पर इस प्रकार रखते हैं कि एड़ी नाभि के पास आ जाए। इसके बाद दाएं पांव को उठाकर बाईं जंघा पर इस प्रकार रखें कि दोनों एड़ियां नाभि के पास आपस में मिल जाए। मेरुदंड सहित कमर से ऊपरी भाग को पूर्णतया सीधा रखें। ध्यान रहे कि दोनों घुटने जमीन से उठने ना पाए। तत्पश्चात दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रखते हुए स्थिर रहें। इसको पुनः पांव बदलकर भी करना चाहिए। फिर दृष्टि से नासाग्र भाग पर स्थिर करके शांत बैठ जाएं। विशेष स्मरण रहे कि ध्यान, समाधि आदि में बैठने वाले आसनों में मेरुदंड, कटिभाग और सिर को सीधा रखा जाता है और स्थिरता पूर्वक बैठना होता है। ध्यान समाधि के काल में नेत्र बंद कर लेना चाहिए। आंखें दीर्घकाल तक खुली रहने से आँखों की तरलता नष्ट होकर उनमें विकार पैदा हो जाने की संभावना रहती है। इससे बुद्धि बढ़ती है एवं सात्विक होती है। चित्त में स्थिरता आती है। स्मरण शक्ति एवं विचार शक्ति बढ़ती है। दूसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम का अर्थ होता है सीधा और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर सीधा का अर्थ है नासिका या नाक का दाहिना छिद्र और उल्टा का अर्थ है नाक का बायां छिद्र। अर्थात अनुलोम विलोम प्राणायाम में नाक के दाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो बाईं नाक के छिद्र से सांस बाहर निकालते हैं। इसी तरह यदि नाक के
बाएं छिद्र से सांस खींचते हैं तो नाक के दाहिनी छिद्र से सांस को बाहर निकालते हैं। इसके लिए अपनी सुविधानुसार पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन अथवा सुखासन में बैठ जाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से नासिका के दाएं छिद्र को बंद कर लें और नासिका के बाएं छिद्र से 4 तक की गिनती में सांस को भरें और फिर बाएं नासिका को अंगूठे के बगल वाली 2 अंगुलियों से बंद कर दें। तत्पश्चात दाहिना नासिके से अंगूठे को हटा दें और दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से ही सांस को 4 की गिनती तक भरें और दाईं नाक को 5 बंद करके बाईं नासिका खोलकर सांस को 8 की गिनती में बाहर निकालें। इस प्राणायाम को 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन से फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। सर्दी, जुकाम व दम्मा की शिकायतों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। हृदय बलवान होता है। गठिया के लिए फ़ायदेमंद है। मांसपेशियों की प्रणाली में सुधार करता है। पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है। तनाव और चिंता को कम करता है। पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो ये था बुनियादी आसनों की समझ। उससे पहले प्राणायाम के क्या लाभ हैं, उससे भी पहले प्राणायाम की समझ।